इतना उनमें एक फीलिंग्स थी जब मैं वहां पे आया और पहुंचा तो मैं गदगद हो गया था। दस बजे स्टेज पे हम लोग चढ़े थे और 3:30-4 बजे स्टेज से उतरे थे, लेकिन लोग थकने का नाम नहीं ले रहे थे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लोक संस्कृति, मूल लोक संस्कृति के पुरोधा आज हमारे साथ है, जिनका नया नाम उभर के आया है। ये लोगों ने नाम दिया है। ये कलाकार के लिए बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सम्मान होता है जब लोग नामकरण करते हैं। शान-ए महफिल कपिल शर्मा साहब हमारे साथ है। ये मूलतः टिटियाना गांव के रहने वाले सिरमौर के, और सिरमौर की संस्कृति तो वैसे ही सत्कार की संस्कृति है। इस संस्कृति की अपनी अलग पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कलाकार इस संस्कृति को पहुंचा रहे हैं और गांव-गांव में आजकल इनकी संस्कृति की, इनकी महफिल की धमक आपको सुनाई देती है। आपका बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी आपने जो ताजा कार्यक्रम रखा, राष्ट्र में रखा था, और लाठी क्षेत्र ये माना जाता है, बहुत उस पे जो नृत्य लोगों ने किया वो और बहुत अच्छा सराहा। आपकी नजर में किस तरह का रिस्पॉन्ड लोगों का वहां रहा? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी और जो योगदान एक मैं दे सकता हूँ सोसाइटी के अंदर अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, वो आप भी दे रहे हैं और लगातार आप उसको अपने चैनल के माध्यम से अदरवाइज। अब बात आई राष्ट्र की। देखिए, वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत मुझे लगे और अपनी संस्कृति के प्रति इतना उनमें एक फीलिंग्स थी जब मैं वहाँ पे आया और पहुंचा तो मैं गदगद हो गया था और बहुत प्यार सम्मान दिया और शौकीन भी है वहाँ पे महफिल के। तो मुझे तो ये कहना है उनका, मैं आभारी हूँ हमेशा उनका। और वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम तो ये इस तरह रहा कि 10 बजे स्टेज पे हम लोग चढ़े थे और 3:30-4 बजे स्टेज से उतरे थे। बीच बीच में ब्रेक किया हम लोगों ने, चाय पी, डिनर किया, लेकिन लोग थकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो वहाँ बहुत मजा आया। लोक संस्कृति में कितनी ताकत है ये तो आपने भी महसूस किया होगा, और कम समय के भीतर जिस तरीके से आपने एक पहचान बनाई है। इनका गाना भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से, बीच बीच में हम आपको एक फ्रेम में इनके गाने भी आपको, वो भी आपको दिखाएंगे और उसका भी आप आनंद लीजिए। कर इतना मान सम्मान क्यों मिला? क्योंकि जहां तक मैं समझ पाया, आपने मूल संस्कृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। बहुत सारे लोग हैं जो जो बिगाड़ आ रहा है हमारी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारी संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए, ये हमारी विरासत में है और एक तरह से विलुप्त होती रही। इसको पुनर्जीवित करने का आप जैसे कलाकारों ने काम किया। देखिए, ये मैं एक चीज़ बड़ी स्पष्ट कर देता हूँ और लोगों को ऐसा एकदम अपना माइंड सेट नहीं बनाना चाहिए किसी भी कलाकार के प्रति। किसी भी इंडस्ट्री का आप कलाकार उठाओ, उसकी अपनी ऑडियंस होती है। हर कलाकार की अपनी ऑडियंस होती है। जिसको आप गाली देते हैं, जिस कलाकार को, उसका एक अपना हो रहा है, उसकी एक अपनी ऑडियंस है। तो हमने भी अपनी ऑडियंस बनाई, लेकिन हमने थोड़ी सी ऑडियंस ऐसे हटके बनाई कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है, वो जो फोक है, वो जो गाने, वो जो लुप्त हो रहे थे गाने, मोरूदी ताज़ेदासिया, ठीक है, नए वर्जन में तो आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है ये तो आप डॉक्टर साहब, बजट कम होता है लोगों के पास। अगर इस तरह के मेले, बड़े बड़े मेले हमको मिले, हम पूरे हिमाचल प्रदेश के दर्शन करा देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, पूरा फोक ऑर्केस्ट्रा वहाँ पे लगेगा। जब वहाँ नगाड़ा बजेगा, ढोलक बजेगी, छठी ढोल बजेगी, शहनाई बजेगी, करनाल बजेंगे, आपकी बांसुरी बजेगी,
गाएंगे फोक, कैसे नहीं गाएंगे, तब 16 मात्रा भी गाएंगे, 12 मात्रा भी गाएंगे, फोक भी गाएंगे। और मजे की बात ये होगी कि आपको पूरे हिमाचल के दर्शन हो जाएंगे कि ये चीज है, फोक स्टूडियो वाला फील आएगा। लेकिन अभी बजट बाहर के कलाकारों को तो होता है, हिमाचल के कलाकारों को होता नहीं। लेकिन मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो बात आप लोग से कहनी है वो ये है कि इस सफर के अंदर जो सबसे ज्यादा योगदान है वो है जो मेरी ऑडियंस बनी है अपनी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया जो मैंने गाया। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अच्छा माइक मिला है, स्टेज पे नहीं मिला है, आपको स्टेज सजा हुआ है या नहीं हुआ है। मेरी तो मेजोरिटी 50% महफिलें ऐसी है जो नीचे दरी चटाई है, कोई माइक नहीं, कोई कुछ नहीं, हम गाते हैं। हारमोनियम है हाँ, और ढोलक एक ढोलक है। हाँ, एक हारमोनियम और ढोलक में कितनी, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी फोक में कितनी ताकत है कि उसमें भी इतनी एक बड़ी आपकी एक अलग से पहचान, वो छोटे से जगह से आपने एक बड़ी पहचान बनाई है। तो ये हमारे साथ कभी और इनसे चर्चा करेंगे। बहुत चर्चित होते जा रहे हैं ये जहां भी ये प्रोग्राम देते हैं, क्योंकि इन्होंने, मैं वहीं आ रहा हूं, हमारा मूल सवाल यही है, हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते, लेकिन मूल संस्कृति को जो पुनर्जीवित कर रहे हैं उनका स्थान हमारे खासतौर पर गिरिपार के हाजी समाज में वो सर्वोच्च स्थान है, उसकी तुलना हम दूसरे से नहीं कर सकते हैं। तो ये भी मैंने कहा कि एक सांस्कृतिक प्रोधा के तौर पर वहां पर ये उभर रहे हैं, और हम इनके शुभकामनाएं भी इनको देते हैं कि और बेहतर ये परफॉर्म करे और इनसे बहुत सारे जो युवा कलाकार उनसे सीख ले। जहां ढोले जा मेरे टिलुआ, 16 मात्रा की नाटी, 12 मात्रा की नाटी, 8 6, मतलब इसका वो बना हुआ है। तो ये सिर्फ हिमाचल के अंदर काम होता है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास अगले 9 महीने तक की एडवांस बुकिंग पड़ी है।